वेलकम टू इनकोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 22 ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या कह रही। लेट p 4, 4 रूट 3 be a point on the parabola y square equal to 4x and pq be a focal chord of the parabola। pq क्या है? फोकल कॉर्ड। मैं फिगर बनाता चलता हूँ यहीं से। यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें तो कैसी बनती है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax काइंड ऑफ दिस। तो जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर बनता है, ठीक है। ये आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उस पर p 4, 4 रूट 3 एक पॉइंट है। लेट्स सपोज p अपना यहाँ कोई एक पॉइंट है, दैट इज p 4, 4 रूट 3, ऑलराइट। pq भी अ फोकल कॉर्ड, ओके। तो फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास हो रही होगी, सपोज दिस इज फोकल कॉर्ड, ऑलराइट, एंड दिस इज q। Parabola, if m and n are the foot of the perpendicular drawn from p and q respectively on the directrix of the parabola। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां पर मिलेगा? ये वर्टेक्स से फोकस तक की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर पीछे साइड हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। पी से जो ड्रॉ किया गया पॉइंट का नाम है एम, ठीक है। एम पी के लिए, तो यहाँ से सपोज मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज एम, ठीक है। और क्यू से क्या ड्रॉ किया गया? एन। तो लेट्स सपोज दिस इज एन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। नाउ देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एम एन इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपको जो फिगर बनती हुई दिख रही है पी क्यू एम एन, ठीक है। इस पी क्यू एम एन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ये अपनी फाइंडिंग्स है, पी क्यू एम एन, राइट। तो अगर मैं पी क्यू एम एन को यहाँ पर देखूंगा ध्यान से, तो ये जो पी एम और क्यू एन है ये तो पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसे हो गए? पैरेलल हो। तो ये हमको ट्रेपीजियम बनता हुआ दिखाई देगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको मालूम कितना होता है। तो यहाँ से बेसिकली एरिया ऑफ पी क्यू एम एन कितना बन जाएगा? फॉर्मूले के थ्रू चलें तो 1/2 हाइट दोनों बीच की दोनों भी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, दैट इज एम एन, ठीक है। एंड सम ऑफ पैरेलल साइड मींस पी एम प्लस क्यू एन, ऑलराइट। तो हमको कुल मिलाकर यहाँ पर एम एन पी एम और क्यू एन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की। तो अगर ये पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो पॉइंट रखते हैं 1/1। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे दैट इज 16 एंड रूट 3 3, तो 48 हो जाएगा। ये इक्वल टू 4a इंटू एक्स, एक्स कितना है अपना 4, ये कितना हो जाएगा 12, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी दैट इज 4a दैट इज 12x। ये इस पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी जो हम लोगों ने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर a मिल गया हमको, कितना है? a इक्वल टू 3। अब थोड़ा सा काम यहाँ पर करना पड़ेगा हमको। p के तो कोऑर्डिनेट्स मालूम है, q के बारे में हमारे पास कुछ नहीं जानकारी ये, तो हम इनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके पैरामीटर हम माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p के दैट इज 81 स्क्वायर एंड 281, और q के क्या हो जाएंगे यहाँ पर? a t2 स्क्वायर एंड कॉमन 280, ठीक है। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पर। ये फोकल, अगर इन दोनों के एंड पॉइंट्स देखें ना, ये फोकल कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और कॉर्ड्स अगर किसी फिक्स पॉइंट के एक्सेस से पास हो रही है तो उनके जो पैरामीटर का जो प्रोडक्ट होता है T1 और T2 का, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। T1 और T2 कैसे मिलते हैं? कांस्टेंट मिलते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। बट यहाँ पर ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड में रिलेशन क्या होता है? T1 और T2 का जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज -1, T1 इंटू T2, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज -1। इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर अगर देखें तो जो AT1 स्क्वायर है ये कितना है? यहाँ पर 4 है, क्योंकि पी के तो गिवन है ना हमको कोऑर्डिनेट्स। तो AT1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से? दैट इज 4। तो ए तो मालूम है, तो T1 स्क्वायर इक्वल टू 4/3, राइट। ए कितना है यहाँ पर? 3 है, तो T1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/3। तो बेसिकली T1 कितना आ जाएगा यहाँ से? 2/√3 आ जाएगा, ऑलराइट। T1 हमारा 2/√3 आ। तो T1 पता चल गया तो T2 भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से T2 कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले की मदद से? तो T2 दैट इज -√3/2,
और T1 पता चल गया और T2 पता चल गया यहाँ से, तो Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाएंगे। T2 पता है, A पता है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम चल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से Q कितना हो जाएगा फिर से, तो A T2 स्क्वायर, A कितना है 3, T2 स्क्वायर कर लो यहाँ से, तो 3/4, तो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाए नहीं, अच्छा 9/4 आ जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर 4, कॉमा 282, तो 2 और A T2 3 और T2 -√3/2 से 2 कैंसिल, दैट इज -3 रूट, -3√3 हो जाएगा, तो माइनस का 3√3। ये कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए, Q के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम चल चुके हैं, 9/4 कॉमा -3√3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम आसान हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे 1/2 mn क्या है, इन दोनों P से n तक की डिस्टेंस mn, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी mn पूरी। तो ये क्या है बेसिकली, ये तो इस लाइन के पैरेलल है ना, तो जितना इस पॉइंट का y एक्सिस होगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स होगा, ये y कोऑर्डिनेट्स होगा, और ये सब क्या परपेंडिकुलर है, तो जितना ये y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, काम करने वाला है हमारा y कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ का y कोऑर्डिनेट्स, तो ये पी एम एन का काम करेगा। बात समझ में आ रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये y कोऑर्डिनेट्स और यहाँ तक की ये y कोऑर्डिनेट्स। तो ये y कोऑर्डिनेट्स कितना है यहाँ पर, क्योंकि -3√3, और ये y कोऑर्डिनेट्स कितना है यहाँ पर 4√3। तो बेसिकली जो mn हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा 4√3 और -3√3, भाई डिस्टेंस है ना, ये तो साइन सिर्फ एक्सिस बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है आपकी किस डायरेक्शन में। तो 4√3 और 3√3 ऐड होकर ये कितने हो जाएंगे 7√3। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं पहले सब सारी डिस्टेंस निकाल के रखूं तो mn कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 4√3 प्लस 3√, दैट इज 7√3, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत, mn पता चल गया। यहाँ से pm पता करते हैं, pm दिस इज राइट। तो pm यहाँ पर बहुत आसान, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अच्छा ये a कितना आया था 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 3,0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की वर्टेक्स से यहाँ तक फोकस तक की डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3। तो बेसिकली ये वही तो डिस्टेंस है यहाँ से, ये और ये, तो 3 प्लस, नहीं ये एक्स एक्सिस कितना है 4 है, ओके। तो ये जो पीएम है, हमें पीएम चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 4, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है दैट इज 3, ठीक है। भाई ये डिस्टेंस हमें कैसे पता चली, ये जो डिस्टेंस होती है उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स भी होता है अपना, तो एम एन डायरेक्ट्रिक्स ही है। बेसिकली ये डिस्टेंस भी कितनी होने वाली है अपनी 3 होने वाली है, ठीक है। तो ये 4 और ये 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बेसिकली पीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 + 3 दैट इज 7। यहाँ से Q1 की अगर बात करें तो Q1 की तरह ये रहा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये तो आपका 3 ही होने वाला है, ठीक है, दैट इज 3 फॉर श्योर। और यहाँ पर जो Q1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है Q 9/4, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट ही डिसाइड करेगा ना, तो 9/4। तो बेसिकली जो आपका Q1 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 + 9/4, ठीक है। तो यहाँ पर PM + Q1 चाहिए अपने को, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, PM + Qn, ठीक है। 7 + 3 10 हो जाएगा, और 10 + 9/4 एंड दैट इज 4 10 जा 40, तो 49/4 आ जाएगा, दैट इज PM। ये PM + Q1 और यहाँ से PM 7 आ गया। तो यहाँ से बस हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इनको। 1/2 एरिया एंड mn कितना था, mn कितना 7√3, ओके 7√3 एंड PM + Q1 का सम, तो PM + Q1 का सम दैट इज 49/4, ऑलराइट। तो ये 7 × 49 है ना, 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो 343 और ये √3 और ये 4 × 8, यहाँ से कितना हो गया 343/8 × √3 है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आंसर भी क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थी पैराबोला से रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स से फॉर 3 × 3 मैट्रिक्स
m, let trace क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, उसमें बताया भी है, डिनोट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ m, ठीक है, जो m मैट्रिक्स है ना 3x3 उनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम है ट्रेस। लेट a be a 3x3 matrix such that determinant of a is equal to 1/2 and trace of a that is 3, मतलब जो मैट्रिक्स a है ना उसके भी डायगोनल एलिमेंट का सम कितना है, 3 दे रखा है। इफ b is equal to adjoint of 2a then the value of determinant of b plus trace of b equals to। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर जो बेसिकली दे रखा है हमको एडजॉइंट ऑफ 2a है ना, इसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डेटा हमको दे रखा पहले वो लिख लेते हैं। ए का जो ऑर्डर है, ठीक है, ए का जो ऑर्डर है दैट इज 3, ऑर्डर कितना है 3 यहाँ पर, और डिटरमिनेंट कितना दे रखा है यहाँ पर, ये ऑर्डर है, इसको ध्यान रखते हैं, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, और डिटरमिनेंट यहाँ पर दे रखा है 1/2 और ट्रेस भी दे रखा है, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए दैट इज 3, और बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ ना बेसिकली ये एडजॉइंट ऑफ 2, अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है एडजॉइंट, वो क्या होती है एडजॉइंट, ये की पॉइंट आपका जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ n-2 एंड a, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स रखी होगी वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो 2a रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ 2a की पावर n-2 इंटू 2a, ऑलराइट। अच्छा, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना है 3, ये ऑर्डर ही आता है यहाँ पर n, तो 3 - 2 हो जाएगा बेसिकली, तो ये क्या बचेगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2a इंटू 2a, ऑलराइट। अच्छा, फिर से एक प्रॉपर्टी और यूज होती है, डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स a दैट इज k टू द पावर n, और ये क्या होता है, ये n a का ही ऑर्डर होता है, तो यहाँ से देखिए 2a, तो ये जब बाहर निकलेगा ना 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ऑलराइट, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ये डिटरमिनेंट ऑफ a लगे हुए इनटू 2a। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना दे रखा है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से कितना आ जाएगा 8a आ जाएगा, b आ गया, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 8a, बस यहाँ से सारा काम हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ b चाहिए और ट्रेस ऑफ b चाहिए, तो ट्रेस यहाँ पर निकालें, ट्रेस ऑफ b बहुत सिंपल, ट्रेस ऑफ b करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 8 इंटू ट्रेस ऑफ a, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई ट्रेस ऑफ a कितना दैट इज 3 एंड दिस इज 24, तो ये ट्रेस ऑफ b आ गया। यहाँ से एक चीज पता चलेगी, डिटरमिनेंट ऑफ b सिंपल, यहाँ से 8 निकल ही चुका है, तो डिटरमिनेंट ऑफ b कितना हो जाएगा भाई साहब 8a, यहाँ से क्या होगा, अब ये फिर से वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा, तो 8 की पावर a का ऑर्डर 3 था, और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना था यहाँ से, ऐसे हो जाएगा 8 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और वो कितना था 1/2, तो ये कितना आ जाता है 8 क्यूब 8 into 64 and 512 अपॉन में 2 दैट इज 256, ऑलराइट। तो b भी पता चल गया डिटरमिनेंट का, और ट्रेस भी पता चल गया, दोनों का सम पूछा था, यहाँ से डिटरमिनेंट b कितना था आपका 256, राइट, 256 प्लस ट्रेस ऑफ b कितना था दैट इज 24, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 280, ऑलराइट। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छा प्रॉब्लम था, थोड़ी सी दो प्रॉपर्टी का यूज हो रहा था, तो ये आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।